नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। स्कूल कैंपस में छात्र की मर्डर का खुलासा आज क्रिमिनल्स में होगा। जिस कत्ल में था चचेरी बहन का बदलापुर, एक लाश 7 टुकड़े, हैवानियत भरी इस मर्डर मिस्ट्री का राज भी फाश होगा। फार्म हाउस में कत्ल और उसी फार्म हाउस में ड्रामेबाज कातिल आपके सामने होगा जो पुलिस को गुमराह करता है। सुपारी किलिंग की ऐसी साजिश अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। स्कूल कैंपस में निर्माणाधीन कमरे में 11 साल के छात्र की लाश मिलती है जिसका कत्ल हुआ था। खेल के बहाने कातिल ने खूनी खेल खेला। जिस हत्यारे का राज खोला स्नीफर डॉग रूबी ने। यह कातिल कोई और नहीं, 11 साल के लड़के की चचेरी बहन ही निकली। रिपोर्ट देखें। स्नीफर डॉग रूबी जहां वहां पे जो आला जरब पड़ा हुआ था गुप्ती, जिससे कि उसके बच्चे के गले पे चोट आई थी, उसमें खून का निशान था। और उसको जब स्नीफर डॉग रूबी ने वो स्मेल किया तो उसने भी आरोपिया को ही उसमें पाया कि उसी के द्वारा यह पकड़ा गया था, तो उसने भी इसी की ओर इशारा किया। स्कूल कैंपस में कत्ल, ग्यारह साल के छात्र का मर्डर, खेल के बहाने खूनी खेल, चिढ़ाने पर मार डाला। इस स्कूल के कैंपस में एक खौफनाक राज कैद है। स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक कमरा खुला था, जिस कमरे में लाश मिली। 11 साल के छात्र पृथक साहू का कत्ल किया गया था, जो अपने घर से शाम से गायब था और अगले दिन उसकी लाश मिलती है। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? किसने पृथक की जान ली? स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में लाश का ये राज क्या था? रायगढ़ के कोतरा रोड थाना इलाके के चिराईपानी गांव का रहने वाला था पृथक। गांव के प्राइमरी स्कूल के निर्माणाधीन कमरे में उसकी लाश मिली थी, जिस कत्ल का राज खोला स्नीफर डॉग रूबी ने। स्नीफर डॉग रूबी जहां वहां पे जो आला जरब पड़ा हुआ था गुप्ती, जिससे कि उसके बच्चे के गले पे चोट आई थी, उसमें खून का निशान था। और उसको जब स्नीफर डॉग रूबी ने वो स्मेल किया तो उसने भी आरोपिया को ही उसमें पाया कि उसी के द्वारा यह पकड़ा गया था, तो उसने भी इसी की ओर इशारा किया। मौके वारदात पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्काउट की टीम भी। खोजी डॉग रूबी ने कत्ल में इस्तेमाल हथियार पर लगे खून और दूसरे सुरागों को सूंघकर बार बार एक लड़की के पास गई और रुक गई। अब इस कत्ल की कहानी में इस लड़की का क्या रोल है? क्या इसी ने पृथक की जान ली थी? संदिग्ध लड़की से पूछताछ हुई। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। ये लड़की मृतक के परिवार से ताल्लुक रखती है। मृतक छात्र पृथक की चचेरी बहन है, जिसने पूछताछ में जब ये कहा, हाँ मैंने ही उसे मार दिया। चचेरी बहन का बदलापुर। सवाल यही कि आखिर चचेरी बहन क्यों अपने चचेरे भाई की जान की दुश्मन बन गई? आरोपी चचेरी बहन पृथक को खेल खिलाने के बहाने से ले गई थी, लेकिन इस खेल में उसने वो खूनी खेल खेला जिसने सभी को थर्रा दिया। 25 मई को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि चिराईपानी के स्कूल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक बच्चे की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने तफ्तीश पर पाया कि बच्चे की मौत संदिग्ध है। उस पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंची। हमने जांच पर पाया और पूछताछ में ये बात सामने आई कि आखिरी बार जो मृतक के साथ उसकी चचेरी बहन उमा को देखा गया था। ये बदला क्यों? ऐसा इंतकाम क्यों? जिस कत्ल में कैद है चोरी का शक। दरअसल पृथक के घर 1 महीने पहले 10,000 रुपए गायब हुए थे, जिसका शक चचेरी बहन पर परिवार वालों को था, जिससे वो नाराज थी
और बार बार पृथक का उसे चोरनी कहकर चिढ़ाना कत्ल की वजह बना। पूछताछ में ये चीज सामने आई कि जो मृतक की चचेरी बहन है उमा, उसके ऊपर 1 माह पूर्व लगभग मृतक के घर से 10,000 रुपए चोरी हुए थे, जिसके कारण उस पर आरोप प्रत्यारोप किए गए थे, जिससे वह शुद्ध थी और इसी के कारण उसने मृतक को बहाने से खिलाने के बहाने की बाटी खेलने जाएंगे ऐसा बोलकर ले जाकर वहीं इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। चचेरी बहन का ये बदलापुर सबको हैरान कर गया। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सुपारी किलिंग और साजिश की ये वो कहानी है जब एक शख्स के कत्ल के लिए उसे गड़े खजाने का लालच दिया गया। ये सुपारी किलिंग की चाल थी। हत्यारों को 3 लाख की सुपारी मिली थी। इस कत्ल में कैद है 14 साल पुराना बदलापुर। कातिल, अदावत की खूनी कहानी। चौदह साल बाद बदलापुर। ये अदावत पुरानी है, ये रंजिश पुरानी है, जिसका कनेक्शन कत्ल से है। मुंगेली के सिटी कोतवाली थाना इलाके के देवरी में भूवेंद्र माथुर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, मृतक के घर वालों को कोई खबर ही नहीं थी। पुलिस के लिए मामला चैलेंजिंग था। भूवेंद्र की जिंदगी के पन्ने पलटाए गए, जिसमें एक बात सामने आई कि भूवेंद्र कुछ दिनों से अनजान लोगों के साथ घूम रहा था। लेकिन क्यों, ये भी सच सामने नहीं आया। और फिर जब उस अनजान शख्स को पकड़ा गया, तब जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। ये अनजान लोग खजाने की खोज के लिए भूवेंद्र को ले गए थे, गड़ा धन निकालने के लिए। पुलिस द्वारा शव की सर्वप्रथम पहचान होने से 3 बिंदुओं पे काम किया गया कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। तो सर्वप्रथम चूंकि मृतक जो भूवेंद्र है एवं उसके पिता संतोष, इन दोनों के द्वारा अपने एक रिश्तेदार की वर्ष 2009 में, जिनका नाम कोमल था, उसके हत्या की घटना की गई थी, जिसमें ये पूर्व में जेल भी गए थे, जिससे प्रथम दृष्टया हमारे पास में पुरानी रंजिश होने वाले तथ्य थे। दूसरे, हमें ये तथ्य भी प्रकाश में आया था कि मृतक के साथ में कुछ दिनों से कुछ अनजान लोग भी घूम रहे हैं करके। तो उस अनजान व्यक्तियों की पहचान करना एक पुलिस के लिए चैलेंज था, और जिसके संबंध में हमें गांव से और मृतक के घर से किसी भी प्रकार का इनपुट नहीं मिल पा रहा था कि वो जो अनजान लोग जो मृतक के साथ अभी कुछ दिनों से घूम रहे थे वो कौन थे। गड़े धन की आखिर ये कहानी है क्या? क्या मर्डर का कनेक्शन खजाने से था? तो अभी तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं। दरअसल गड़ा धन साजिश का एक हिस्सा है। सुपारी किलिंग का ये मामला है, जिसमें 3 लाख में भूवेंद्र की मौत का सौदा तय हुआ था, जिसमें आरोपी गड़े धन के बहाने उसे अपने साथ लेकर गए थे। जब ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक 2 अनजान लोगों के साथ में घूम रहा है, तो इससे ये तथ्य स्पष्ट में आ रहा था कि कुछ लोग प्लानिंग के साथ में मृतक को के साथ में ये घटना घटित करने के लिए कुछ न कुछ उनके द्वारा षड्यंत्र रचा हुआ है। तो ये तथ्य आया कि 2 अनजान व्यक्ति मृतक के साथ में दोस्ती करके और उसको इस झांसे में लेके कि जो गड़ा हुआ धन है वो हम तुमको निकलवा देंगे, ऐसा झांसा लेके उससे दोस्ती किए थे, ताकि मृतक उनके झांसे में आ जाए और उनके साथ में चले जाए, और इसी झांसे में लेके वो देवरी खार में ले जाके घटना को अंजाम दिए थे। इस सुपारी किलिंग में कहानी खजाने की नहीं बल्कि अदावत की है। 14 साल पुरानी रंजिश की है। दरअसल मृतक भूवेंद्र और उसके पिता ने 2009 में कोमल की हत्या की थी, और इसी हत्या का बदला कोमल के पिता और बेटे ने लिया, जिसमें सुपारी किलर हायर किए गए।
पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया था कि 2009 में जो मृतक और उसके पिता ने जो हत्या करी थी कोमल की, उन्हीं के पुत्र प्रकाश और उनके पिता दुकालू ने मिलकर उन्हीं के गांव के जो दुकालू के ग्राम के जो ललित हैं और उसके ससुर के माध्यम से ये आरोपी उपेन और सत्यन से संपर्क किया था और 3 लाख रुपए में मृतक को मारने की उन लोगों ने सुपारी दी थी। 14 साल पुरानी रंजिश में ये खूनी खेल रोंगटे खड़े करने वाला है। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब वो कातिल आपके सामने होगा जो कत्ल करता है लेकिन पुलिस वालों को खुद ही क्राइम सीन दिखाता है, जिसे पता है उसने हत्या की है लेकिन वो चीख चीख कर कहता है हत्यारे को गिरफ्तार करो। फार्म हाउस में चौकीदार के कत्ल का राज खुला तो बेनकाब हुआ जल्लाद औलाद। फार्म हाउस में चौकीदार का मर्डर। वो देखो, कातिल सामने खड़ा है। कातिल दिखाए पुलिस को क्राइम सीन। हत्यारा सुनाए 3 कहानियां। बीमे की पॉलिसी कहां गई? इस क्राइम सीन पर क्या हुआ है, क्या हो रहा है? उससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ फार्म हाउस पर चौकीदार शंकर कंड की बेरहमी से हत्या की गई। कत्ल की खबर पुलिस वालों को अनिल ने दी। सुनिए जरा इस हैरान परेशान बेटे को। आज पता नहीं, हमको तो सवेरे फोन आया, कल घर गए थे पिताजी अनमनी थे, कह रहे वो भैंस भगा रहे हैं और या भैंस ले आओ तुम बेच भी कह रहे। तो मैंने बेचना नहीं है, अभी भैंस ब्याह पे आई है तो अपन बेच देंगे, उसके बाद सही पैसे मिलेंगे। तो बोले ठीक है। तो घर पर चाय माय पी, ने नाश्ता करा, मैं काम पर निकल गया बस। उसके अलावा मेरी फिर कल शाम को बात भई तो मैंने फ़ोन लगाया, मैंने पिताजी क्या कर रहे हैं, खाना वाना खा लिया? तो बोले अभी खाना तो खा लिया। तो मैं आवाज़ आई 2 जने की, तो मैंने कौन बैठे? कहीं गाड़ी वाले बाबा बैठे हैं। पूछ रही थी कि फार्म हाउस में एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं और बड़ा डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके बारे में पता किया था तो ये पता चला था कि ये अपनी पत्नी के साथ 20-22 साल से उसका फार्म हाउस में चौकीदारी का काम कर रहा था और थोड़े दिनों पहले ही इसकी पत्नी जो है उसका बेटे के साथ में चली गई थी और इनका विवाद भी कुछ आपस में चलता था। जो ये कह रहा है कि उसने पिता को कॉल किया था, उनसे बात हुई। उस वक्त पिता के पास 2 लोग बैठे थे और फिर बेटे अनिल के पास पिता के कत्ल की खबर आई, जो चीख चीख कर कह रहा है कि उसे पता चलना चाहिए कि किसने उसके पिता को मारा, क्यों मारा, आखिर उनके परिवार का दुश्मन कौन है, ये भी सुनिए। हम ये चाहते, हमारा तो पता पर है पूरा कैसे क्या हुआ। पहली साथ भी हमारे घटना हुई, मेरे साथ चाकू का लगे थे पहले भी, मैं तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अनिल ये भी बता रहा है कि कितने सालों से उसके पिता यहाँ रहते थे, कब से रह रहे हैं, और ये भी कि ये दरवाजा भी टूटा हुआ है। तो क्या हत्यारा इसी दरवाजे से आया था? यहाँ मैं आया तो देखा ये ऐसी डले थे नीचे, वो मच्छर वाली जाली होती है नहीं, वो पूरे इनके गले में लिपटी थी पूरी अच्छी सी, और इनकी जान लगी थी औंधे। बारीकी से सारी चीज़ों को, घटनाक्रम को वहाँ आसपास के रहने वालों से बात की तो ये पता चला कि लड़के जो मृतक है उसके लड़के से काफी उसका विवाद चलता ही रहता था। पिछले 8 दिन से पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। अब एक एक झूठ यही बेनकाब होगा इसी क्राइम सीन पर। ग्वालियर के डबरा में 60 साल के बुजुर्ग शंकर कंड का हत्यारा भी यही मौजूद है। क्या आपको नजर आया? यकीन मानिए, वारदात वाले दिन पुलिस भी गुमराह होती रही। पुलिस वालों के सामने ही हत्यारा था, लेकिन पुलिस को भी खबर नहीं लगी, क्योंकि हत्यारे को ये यकीन था कि उसका राज नहीं खुलने वाला। लेकिन सच छुपा नहीं और झूठ टिका नहीं। पुलिस वालों को हत्यारा ही क्राइम सीन दिखा रहा था। कातिल कोई और नहीं, अनिल कंड ही है, जिसने बुजुर्ग पिता का कत्ल किया
और बीमा की पॉलिसी भी चुराई। प्रॉपर्टी विवाद, जायदाद, जल्लाद औलाद। इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के हाथ सुराग लगा था, वो ये कि शंकर कर्ण के पास उस रोज कोई नहीं बैठा था, यानी अनिल झूठ बोल रहा था। अनिल अपने पिता शंकर से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करता था। जब उसे सघन पूछताछ की गई तो फिर उसने एक्सेप्ट किया है। उससे जो घटना में के टाइम जो उसने पहने हुए थे कपड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मारा था तो ब्लड जो है उसके कपड़ों में था। इसके अलावा डंडा जो उसने डंडा उसने इस्तेमाल किया था मारने के लिए वो, और उसने जो घटना के दिनांक को उसके पुराने जो LIC के पेपर्स थे वो दरवाज़ा तोड़ के ले गया था। ये तीनों चीज़ें उससे रिकवर हुई हैं। उसने कन्फेस किया है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। जायदाद के चलते जल्लाद औलाद ने रिश्तों का जो कत्ल किया उसका खुलासा होश उड़ाने वाला है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल दहला देने वाली मर्डर की वो दास्तां जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। एक शख्स का बेरहमी से कत्ल हुआ, हैवानियत की हदें पार की गई। हत्यारे ने लाश के 7 टुकड़े कर दिए। आप जानकर दंग रह जाएंगे, ना तो कोई बदले की कहानी है, ना ही कोई रंजिश है। आखिर वो सिरफिरा कातिल कौन है, देखिए रिपोर्ट में। न रंजिश, न बदला, न इंतकाम। कुल्हाड़ी से वार, हैवानियत की हदें पार। हत्या, हंगामा, इंसाफ की मांग। उसका कसूर क्या था? एक लाश, 7 टुकड़े, सलाखों में शैतान। ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। मासूम बच्चों की आंखें सवाल कर रही हैं, मेरे पापा को क्यों मारा? हर कोई गमगीन है। लाश रखकर चक्का जाम भी किया गया। आंखों में आंसू हैं, रगों में उबाल, और बस यही सवाल कि आखिर उसका कसूर क्या था? सीहोर में कत्ल की वारदात दिल दहला देने वाली ही नहीं, रोंगटे खड़े करने वाली है। हैवानियत भी ऐसी कि कुल्हाड़ी से वार करके और 30 साल के सूरज कुशवाहा की जिंदगी का सूर्यास्त कर दिया गया। बर्बरता भी ऐसी कि उस हत्यारे ने लाश के कई टुकड़े किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाश के 7 टुकड़े किए गए। सीहोर के करबला पुल मुहाने बने ईंट भट्टे पर शुक्रवार को हुई इस वारदात से अब तक दहशत है। ईंट लेने आया था, वजह मालूम है, बाद में फोन आया था मेरे पास कि वो यथा था, हो गया बस। अच्छा, मारने वाला कौन है पता नहीं। तो वो इधर है अपने, कोई लड़ाई झगड़ा था इनसे? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, किस प्रवृत्ति के थे, क्या काम करते थे? मजदूरी करते, वो ठेला लगा सब्जी का। यह हैवानियत देख आप भी सोच रहे होंगे, आखिर ये किस बदले की कहानी है? किस रंजिश में इतना खौफनाक इंतकाम लिया गया? आखिर हत्यारे और मृतक सूरज कुशवाहा की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसका द एंड ऐसा हुआ? तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। ना तो कोई रंजिश थी, ना ही बदला, ना ही इंतकाम। फिर ऐसी हैवानियत क्यों? कल जो मर्डर हुआ है वो जिस व्यक्ति ने करा है उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिले। बेदर्दी से मर्डर करा है उसको। 15-20 टुकड़े करे। हाँ, क्या समझे, हाथ पैर वगैरह सब काट दिए। सूरज कुशवाहा सब्जी बेचने का काम करता था, जिसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। परिवार वालों की माने तो मिलनसार और सीधा साधा था सूरज। वारदात के वक्त क्या हुआ? दरअसल सूरज कुशवाहा करबला के पास ईंट भट्टे पर ईंट लेने गया था और उसने ईंट भट्टे के मालिक का पता पूछा। बस पता पूछना ही था और ये सुनते ही सिरफिरा हत्यारा आग बबूला हो गया और अचानक दौड़ कर आया और सूरज कुशवाहा पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वहशीपन ऐसा कि लाश के कई टुकड़े कर दिए। खरीदने के लिए मनी सिंह प्रजापति के ईंट भट्टे पर जो करबला के पास है वहाँ गए थे। मनी सिंह का पता पूछा तो अचानक से आरोपी जो
सुरेंद्र कुशवाहा जिसका नाम है, वो हाथ में कुल्हाड़ी लिए दौड़ के आया और अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके मौके पर उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी को बाद में पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार किया। लोगों के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र 2-3 दिन से कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। आरोपी पर मारपीट का मामला भी दर्ज है। जो है कि पुराने भी केस थे होने के बावजूद भी इस जिले में रहा, इस घटना को अंजाम दिया उसने, और जिसके यहाँ वो काम करता था उसने कोई उसको भी अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में जो भी है उसने कोई वेरिफिकेशन कराए बगैर ही मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी रखी। कत्ल के पीछे वजह क्या है? कौन है ये सिरफिरा कातिल सुरेंद्र? क्या वो किसी और से इंतकाम लेना चाहता था? कई सवाल हैं जिसकी तफ्तीश जारी है। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को चूना लगाने की फ्रॉड की ये वो कहानी है जब फेक ऑर्डर हुए, फेक डिलीवरी भी और लगा दिया 45 लाख का चूना। हेरा फेरी की ये अजब कहानी है। आप भी देखिए 420 कैश ऑन डिलीवरी। हेराफेरी फ्रॉड गोलमाल की अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात है अजब हेराफेरी की गजब कहानी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें महंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप, घड़ी, कैमरा, शूज, कई महंगे आइटम हैं। अब फ्रॉड कैसे हुआ, किसे चूना लगा, तो सुनिए। नामचीन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का हब दुर्ग के धमधा में खुला। 4 मई से 12 मई तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक प्रीपेड बुकिंग थी, लेकिन उसके बाद COD यानी कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। हब में काम करने वाले मैनेजर अमरडल और डिलीवरी बॉय अरविंद ने एक प्लान बनाया, जिसमें पुलिस की माने तो एक लड़की भी शामिल है। महंगे आइटम्स के ऑर्डर हुए, हब में सामान आया और अब डिलीवरी होनी थी। 13 तारीख के बाद से जब से COD ओपन हुआ, कैश ऑन डिलीवरी, तब से इन्होंने अपने गैंग को एक्टिवेट कर रखा था कि जब भी कभी आएगा, ऐसा मेरा मानना है कि उन्होंने एक गैंग को एक्टिवेट किया था कि जब भी कभी COD ओपन होगा वो लोग ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करके फ्रॉड करेंगे। जब इनकी COD की जो सर्विस चालू हुई, जैसे ही चालू हुई, इन्होंने अपने जो दोस्त यार हैं और उनसे सबसे COD के थ्रू मोबाइल्स, लैपटॉप्स और घड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ वो ऑर्डर करवाया। ऑर्डर जब इनके पास डिलीवर हुआ, मतलब उनके हब में आया, इन्होंने वो पूरा ऑर्डर एक साथ ले जा करके स्कैन करके डिलीवर्ड बता दिया और उस डिलीवर्ड को जितने भी सामान थे, टोटल 115 पैकेट, वो पूरे पैकेट लेकर के फरार हो गए, जिनकी वैल्यू 45 लाख की थी। 420 की स्क्रिप्ट में अब अगला पन्ना था माल को गोलमाल करना। दरअसल जिन लोगों ने ऑर्डर किया था, उनसे किस बहाने से ऑर्डर करवाया गया या फिर लालच से, इसकी जांच जारी है। लेकिन ये फेक ऑर्डर थे जिसकी डिलीवरी नहीं होनी थी। माल इकट्ठा होते ही एक जगह जमा किया गया और फिर उसे लेकर आरोप है कि मैनेजर और डिलीवरी बॉय की गैंग लापता हो गई। शातिराना चाल देखिए, अपना अकाउंट भी क्लोज करवा लिया कि सामान के रुपए मिल गए हैं, लेकिन जमा कल करवाएंगे। दरअसल अमाउंट बड़ा था, 45 लाख का। 5 आरोपी हैं, 3 आरोपी फरार हैं। जो 3 मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं। 5 आरोपी जो सहयोग किए हैं या फिर जिनके पास से हमने हमारे मोबाइल बरामद किया है, वो आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जब 2 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हब संचालक को समझ में आ गया चूना लग गया है। मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर पुलिस के हत्थे चढ़े 420 के शातिर खिलाड़ी। अभी जहां तक अभी हमको आधी खबर मिली है, मेन जब मुख्य आरोपी पकड़ाएंगे तब उनसे सारी जो षड्यंत्र है वो उनसे क्लियर हो। फेक डिलीवरी, फेक ऑर्डर का खुलासा हैरान करने वाला है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।